हेलो, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक एक्सएमएल का डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं या एक्सएमएल डेटा टाइप की फील्ड क्रिएट कर सकते हैं किसी भी फाइल के अंदर एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम बनाया हुआ है, हम उसको वॉक थ्रू करेंगे और फिर जो टेबल हम बनाएंगे उसमें कुछ डेटा इंसर्शन या कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले तो हमने वही कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड। तो ये जो जब से हमने एसक्यूएल स्टार्ट किया तब से हम इस चीज़ को डिक्लेयर करेंगे और ये हम हर सेशन में रखने वाले हैं। हर सेक्शन में हम जब भी क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर उसको चेक करने के लिए ये कांस्टेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक कमिटमेंट कंट्रोल को सेट किया है। उसका रीज़न ये है कि जब भी आप कोई मॉडिफिकेशन परफॉर्म करते हो तो वो फाइल पर परमानेंटली सेव हो, इसलिए हमने इसको कमिट इक्वल्स टू स्टार नन किया है, अदरवाइज वो चेंजेस ऐड नहीं होंगे उसमें। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सेम वे में लिखना है एक्जैक एसक्यूएल सेट ऑप्शन कमिट इक्वल्स टू स्टार नन। अब हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं टेबल। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको लिखना है exec एसक्यूएल एग्जीक्यूट एसक्यूएल। फिर यहाँ पे हमने लिखा है क्रिएट और रिप्लेस टेबल, और टेबल का नेम हमने दिया है यहाँ पे शर्मित1/कस्ट टेबल, जो है कस्टमर टेबल। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे मैंने फील्ड का नेम रखा है एक्सएमएल डेटा। ठीक है, ये कोई टाइप नहीं है, ये फील्ड का नेम है एक्सएमएल डेटा और जो टाइप है वो है एक्सएमएल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब भी हमारे ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमारे को किसी फाइल के फील्ड में एक्सएमएल को स्टोर करना है तो उस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये टेबल क्रिएट हो जाएगी फिर हम चेक करेंगे एसक्यूएल स्टेट। अगर एसक्यूएल स्टेट वैलिड आ रहा है तो टेबल मैसेज प्रिंट करेगा टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर 01567 आ रहा है तो भी वो सक्सेसफुल है बट वो जर्नल नहीं है, तो हमारे को यही वाला मिलेगा टेबल क्रिएटेड बट नॉट जर्नल्ड। और एल्स अगर इसके अलावा कोई और कंडीशन होती है तो उस केस में मैसेज प्रिंट होगा एसक्यूएल स्टेट जो भी होगा हमारा वो प्रिंट हो जाएगा और मैसेज मिलेगा क्वेरी एंडेड सक्सेसफुली, ended with an error, not successfully ended with an error, और end if star INR ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं और कॉल करते हैं। तो यहाँ पे मैसेज मिला हमारे को टेबल क्रिएटेड बट नॉट जनरल। इसका मतलब है कि टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है। तो चेक करने के लिए हम वर्क ओबीजे लिखेंगे, वर्क ओबीजे शर्मित1/ और टेबल का नाम था हमारा कस्ट डेटा कस्ट टेबल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एसक्यूएल वाले पे जाएंगे। तो मैं सेकंड सेशन पे खोल रखा है एसक्यूएल के लिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये हमारा प्रीवियस क्वेरी को मैं रिट्रीव कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है एक्सएमएल डेटा एक फील्ड बन गया जिसमें अभी कोई डेटा नहीं है। इसका अगर आप F4 करके इसका टाइप चेक करोगे फील्ड्स पे F4 करके तो आपको मिलेगा यहाँ पे क्लॉब। ठीक है, एक्सएमएल डेटा टाइप के लिए ये यहाँ पे डिक्लेयर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको F3 करते हैं, इस पर एक इंसर्ट क्वेरी रन करते हैं। इंसर्ट इनटू, इस इंसर्ट की भी मैंने क्वेरी ऑलरेडी यूज़ की हुई है, मैं इसको रिट्रीव कर लेता हूँ। इंसर्ट इनटू शर्मित1/कस्ट टेबल वैल्यूज़, और वैल्यूज़ में हमने यहाँ पे पास कर दिया एक एक्सएमएल को। ठीक है, तो कुछ भी सैम्पल डेटा आप ट्राई कर सकते हो। मैंने डाला है कस्ट नेम, शर्मित कस्ट नेम, और ये एक्सएमएल का डेटा डालने के बाद में आप एंटर हिट करोगे तो क्वेरी इंसर्ट हो चुकी है। अब अगर इस पर हम सेलेक्ट क्वेरी चलाएंगे तो यहाँ पे आपको डेटा नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है स्टार पॉइंटर। ठीक है, तो अब इस डेटा को देखने के लिए क्या कर सकते हो, आप ACS को यूज़ कर सकते हो। ACS में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रन एसक्यूएल स्टेटमेंट एंड कमांड, वहाँ पे आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके लिए ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप क्वेरी रन करोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित1, यहाँ पे स्लैश नहीं डॉट लगता है, और फाइल का नेम है कस्ट टेबल। और इसको जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको उसका एक्सएमएल डेटा शो करेगा। ठीक है, इसका कुछ CCS ID का डिफरेंस रहता है, इस वजह से हमारे को ग्रीन स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। बट जब आप यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पहला जो डेटा है वो एज ए XML शो हो रहा है। ठीक है, तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम XML के लिए फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं प्रोग्राम वापस से दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल एक टेबल क्रिएट किया जिसमें डेटा टाइप को जो यूज़ किया वो था XML, और उसमें फिर हमने XML में क्वेरी से इंसर्ट किया डेटा, और उस डेटा को देखने के लिए हमने एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन के एक फीचर का यूज़ किया जिससे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा
एसक्यूएल रन करने का, और वहाँ पे जैसे ही आप उस क्वेरी को वापस से रन करोगे तो आपको जो भी डेटा एक्सएमएल में आपने स्टोर किया था वो वहाँ पे विजिबल होगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया, एक और टेबल क्रिएट करने का जहाँ पे हम एक्सएमएल डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मा।